कड़वे दिन। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हम पितरों को याद कर रहे हैं। कुछ शुक्रगुजार हैं कि हम जैसे हैं अपने माता पिता की वजह से हैं, क्योंकि अपने होने पर गर्व है हमें। एक तो शुक्रिया बनता ही है जनाब। आप कहेंगे इसमें अनोखा क्या है? हर माता पिता अपने बच्चे को अपने जीन्स देते हैं। कुछ प्रायश्चित में भी हैं कि जिस तरह उन्हें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए वो नहीं कर पाए, सो वृद्धाश्रम की तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि इस एक दिन के बाद वो जीवन की आपाधापी में लग जाएंगे। ज़िंदगी कहती है हमें अफसोस करने के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि समय रहते हम चूक गए तो चिड़ियों, वृद्धाश्रम, गायों को जीवन भर खाना खिलाते रहेंगे और जो सुकून अपने वृद्धों की सेवा के बाद मिलता है वो नहीं कर पाएंगे। मेरे घनिष्ठ हैं हालातों के मारे बहुत सज्जन, पर बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए तो पीड़ितों, गरीबों, अस्पतालों, घाटों के चक्कर काट रहे हैं। मन बेचैन है, सामने बुढ़ापा खड़ा है, बच्चों से सेवा की उम्मीद नहीं है। किस मुंह से सेवा मांगे जब दी ही नहीं। इसीलिए जब पुराने पीले पत्ते झड़ेंगे तभी तो नए हरे पत्ते उगेंगे। बुहार दो कड़वे अतीत को ज़रूर, पर फेंको मत इन पीले पत्तों को। इस्तेमाल करो खाद की तरह घर की क्यारियों में, ताकि दुआएं फलती रहें हमारी चार दीवारियों में। तो भाई कड़वे दिन चल रहे हैं। मुझे लगता है वृद्धाश्रम में रहने वालों के लिए यही दिन मीठे हैं, क्योंकि लोग अचानक मिलने आ रहे हैं, खाना ला रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं। एक अच्छे से आश्रम में मेरा जाना हुआ। वहाँ एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर, उनकी पत्नी के कमरे में जाना हुआ। पूछने पर कहा कि घर छोटा पड़ता था, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी, हम टीवी चलाते थे, तो हमने सोचा हम यहाँ आ जाएं। कंपनी भी है, सब सुविधाएं हैं, बेटा हर रविवार को आता है। मैंने कहना चाहा, आपके बच्चे भी तो छोटे थे, तब घर छोटा नहीं था और जगह की कमी से माँ बाप को बेदखल करना, पर कह नहीं पाई। माँ की आंखों से बेबसी टपक रही थी और मैं उनका भ्रम बनाए रखना चाहती थी। वो पूछते हैं चंद दीवारें खड़ी होने से क्या होता है? क्या रोशनदान से मुझे बुलाया नहीं जा सकता? तो भाई कड़वे दिन चल रहे हैं। भारतवर्ष तर्पण में लगा है। बच्चों से त्रस्त माँ बाप ने आश्रम में खुद का हवन तर्पण किया। ऐसे बच्चों के हाथ में वे अपनी मृत्यु के बाद भी स्पर्श नहीं चाहते। सोचो, जिन हाथों से उन्होंने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तुमने उन्हें झिड़क दिया। लग न जाए तुम्हारे पैरों में कांटा कहीं। अपनी फटी विवाहियों को चुपचाप सीते रहे। अपने खाली जीवन को कर्तव्यों की मिट्टी से पाट। अफसोस, आज भी वे रीते के रीते रहे। वैसे सभी बच्चे एक से नहीं होते, ये भी सच है। बड़ी लगन से मैंने अपने परिचित को अपने माँ बाप की सेवा करते देखा और परिवार, पत्नी, बच्चों के साथ तालमेल बनाए रखा। उनके जीवन में कभी कड़वे दिन नहीं आए। वृद्धाश्रम वाली दादी कहती हैं, हमारे तो शुरू से ही कड़वे दिन चल रहे हैं। अभी भी वक्त है आपका अपने अतीत को याद कर अपने भविष्य को बनाने का। अपने साथ अपने बुज़ुर्गों के दिन भी मीठे बनाइए। माँ बाप आपकी परवरिश, वसीयत के लिए नहीं होते। ये आपने समझ लिया तो आपके बच्चे भी समझ जाएंगे, क्योंकि वो कहीं नहीं जाते। बुज़ुर्ग होते अपने आप में कहीं छुपे रहते हैं, इसलिए उनका ख्याल रखें। तो आप भी देख लें आईना। धीमे धीमे दांत की तरह सपने भी टूट जाएंगे। लाख मांग बदल कर संवारेंगे, पर बाल कम से कम होते जाएंगे। चश्मे के पुराने नंबर पर अड़े रहने की ज़िद में सारे अक्स धुंधले होते जाएंगे। बच्चों के साथ कदम मिलाने की कोशिश में मन के हौसले भी लड़खड़ाएंगे। नौजवानों को मधुर लगता ऊंचा संगीत हमारे लिए शोर बन जाएगा। हाँफते थकते शरीर का बोझ कमर उठाने से इनकार कर देगी। पर मजाक से मत सुन ए दोस्त, ये बुढ़ापा तुझ पे भी एक दिन कहर ढाएगा। तब ये मधुर संगीत तेरे लिए भी शोर हो जाएगा। तो ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव के लिए सामान बांधे प्लेटफॉर्म पर बैठे माँ बाप किसी के भी हो सकते हैं। इस सफ़र में वो खुद गीले में सोए, तुम्हें सूखी जगह पर लिटाया। पर क्या हमने उनकी अंतिम यात्रा के लिए AC का टिकट लिया या जनरल डब्बे में बिठा के कर्तव्यों की इतिश्री कर ली? उनकी जगह खुद को रख के देखें और पूछें उनसे मुस्कुरा के सुबह सवेरे, और क्या कह रही है ज़िंदगी।